देखिए इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कितना आंसर आया? 60 डिग्री नहीं आया, 60। ठीक है, देखो कैसे आएगा। मिरर के साथ, अच्छा ये पैरेलल आ रहा है, तो अगर ये थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा। पैरेलल जा रहा है तो ये एंगल थीटा, ठीक है। अब मिरर के साथ जितना एंगल बनाता है इंसिडेंट, उतना रिफ्लेक्टेड भी बनाता है। ये मिरर के साथ जितना है उतना ये है। मिरर के साथ जितना बनाता है, नॉट ओनली नॉर्मल, मिरर के साथ भी जितना बनाता है इंसिडेंट, उतना ही रिफ्लेक्टेड भी बनाता है, ठीक है। तो अब बताओ 3 थीटा किसके बराबर हो गया? थीटा इक्वल टू 60, ठीक है। क्लियर है? यहां देखो 30 पे आया, तो ऐसे वो 30 पे बना के निकलेगा, 30 डिग्री पे। ये 30, ये 60, यानी ये 90 पे गिर रहा है, इससे एकदम नॉर्मल के लॉन्ग गिर रहा है। तो जैसे नॉर्मल के लॉन्ग गिरा तो वैसे ही रिटर्न हो गया, और रिटर्न होके फिर आया तो फिर जैसे आया वैसे चला गया, यानी इसका डेविएशन क्या होगा? 0। इसका डेविएशन क्या होगा? कोई डेविएशन नहीं हुआ, ठीक है। जिस रास्ते से आया वही रास्ता रिट्रेस कर लिया, कोई डेविएशन नहीं, ठीक है। हाँ होगा। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन होता है ओरिजिनल पाथ से कितना मुड़ा है, ठीक है। तो बताओ ओरिजिनल पाथ ये है, फाइनल पाथ ये है, ये इनिशियल पाथ है, ओरिजिनल पाथ, और ये फाइनल, तो कितना एंगल मुड़ा है देखो। ये निकाल सकते हैं, ये 60 तो ये 60, 120 डिग्री। इस केस में डेविएशन कितना होगा? डेविएशन को इस सिंबल से लिखते हैं, डेल सिंबल से। इस केस में 120 डेविएट हुआ, ठीक है। यहां कोई डेविएशन नहीं हुआ, ओके। सेकेंड, चलिए पहला क्लियर है, हाँ। 180 डिग्री डेविएशन, ऐसे आया ऐसे चला गया, हाँ 180 होगा, 0 नहीं है, 180 होगा। ओरिजिनल रास्ता ऐसे था, फाइनल रास्ता ऐसे है, 180, 0 नहीं होगा, 180 होगा, ठीक है। डेविएशन के डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा? 180, 0 नहीं है, ठीक है। चलो पहला क्लियर है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बताता है कि मिटा दें, पहला क्वेश्चन को मिटा दें। सेकंड क्वेश्चन है कि verify that if mirror is rotated by angle theta, मिरर को अगर थीटा से रोटेट करें, कीपिंग इंसिडेंट रे फिक्स, रिफ्लेक्टेड रे रोटेट बाय 2 थीटा, कर लेते हैं। ये मान लो मिरर है, इंसिडेंट आ रहा है, रिफ्लेक्टेड है ऐसा, ये है नॉर्मल, ठीक है, ठीक है। तो इसमें हम पहला ये बनाते हैं, मान लो मिरर को फिक्स किए, मिरर इज फिक्स्ड, मिरर को फिक्स किए, इंसिडेंट रे इज, इंसिडेंट रे इज टिल्टेड। मान लेते हैं मिरर को फिक्स किए, इंसिडेंट रे को थीटा टिल्ट किए, मान लो ऐसा टिल्ट किए थीटा,
तो रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा टिल्ट होगा। ये बात समझ में आ रहा है? मिरर को फिक्स रखो, अगर वो थीटा गया तो ये भी थीटा जाएगा, ठीक है, पर उल्टा डायरेक्शन में। तो टिल्टेड बाय थीटा या रोटेटेड बाय थीटा, देन रिफ्लेक्टेड रे टू रोटेट्स बाय थीटा इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट सेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो अगर मिरर फिक्स रखे हो और इंसिडेंट को रोटेट कराएं तो रिफ्लेक्टेड भी रोटेट होगा उल्टा डायरेक्शन में। मतलब अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो ये भी ओमेगा से उल्टा डायरेक्शन में घूमेगा। ये वो पहला केस, ठीक है। सेकेंड केस था जो पूछे क्वेश्चन, इंसिडेंट रे इज फिक्स्ड, मिरर इज रोटेटेड बाय थीटा। अब देखते हैं। तो पहले मिरर ऐसा था, इंसिडेंट रे ऐसा था, रिफ्लेक्टेड ऐसा था, नॉर्मल ऐसा था। ये कहानी था, ठीक है। अब मिरर को हम क्या किए, मिरर को थोड़ा टेढ़ा कर दिए, ऐसा कर दिए मिरर को, ठीक है। मान लो मिरर को हमने थीटा घुमा दिया, तो बताओ तो नॉर्मल भी तो थीटा घूम जाएगा। अगर मिरर घुमा है तो मिरर का परपेंडिकुलर भी घूम गया थीटा, ठीक है। ये फिक्स है। पहले ये था आई, ये एंगल था आई, तो ये एंगल भी था आई, ठीक है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आई माइनस थीटा, घट गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई माइनस थीटा, ठीक है। तो ये जो लौटेगा रे, देखो, ठीक है, ये जो रे लौटेगा, ऐसे लौटेगा। तो अब जो नया वो होगा वो कितना होगा, नया नॉर्मल से आई माइनस थीटा ये होगा, देखो, ठीक है, आई माइनस थीटा होगा। क्लियर है? तो अब देखो ये एंगल कितना है, यहां देखो, ये आई माइनस थीटा हुआ यहां से, तो यहां से ये एंगल कितना हो गया, आई माइनस टू थीटा, आई माइनस टू थीटा हो गया ना। ये आई माइनस थीटा यहां तक है और ये थीटा गया, तो ये एंगल कितना हो गया, ये वाला आई माइनस टू थीटा। और यहां से वो एंगल था आई, ठीक है, जो पुराना नॉर्मल है। ये एंगल हो गया, देखो ये एंगल हो गया आई माइनस टू थीटा, ये वाला। तो यहां से ये है आई, इसका मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, टू थीटा। वो एंगल हो गया टू थीटा। तो ये देखो, अगर मिरर को आपने थीटा घुमाया तो रिफ्लेक्टेड रे टू थीटा घुमाया, सेम सेंस में रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स बाय टू थीटा इन सेम सेंस। सेम सेंस, ये ध्यान देना, वहां उल्टा सेंस था, यहां सेम सेंस है। मतलब अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो ये टू ओमेगा से घूमेगा। मिरर अगर ओमेगा से घूम रहा है तो वो टू ओमेगा से घूमेगा, ठीक है। क्लियर? ओके। तो ये ध्यान रखना है रोटेशन में ये चीज। अब समझ में आया ना, ज्योमेट्री समझ में आया? क्लियर है कि कैसे टू थीटा हुआ? आप पुराने नॉर्मल से एंगल देखो, पुराने नॉर्मल से पुराना रिफ्लेक्टेड रे आई एंगल पे, पुराने नॉर्मल से नया रिफ्लेक्टेड रे आई माइनस टू थीटा एंगल पे, तो कितना रोटेट हुआ, टू थीटा, ठीक है। आते हैं थर्ड क्वेश्चन, फील्ड ऑफ व्यू।
ऐसे रह गया, ऐसे टकरा के निकला, इधर से गया, इधर मिला। ज्योमेट्री अगर आप लगाते हैं, देखिए ये 4 है, ये 6 है, ये 4 लेंथ है, ये 6 लेंथ है, तो 4 का करस्पॉन्डिंग 12, 3 गुना हो गया, तो 6 का करस्पॉन्डिंग ये होगा 18, क्योंकि सब सिमिलर ट्रायंगल है, कितना जितना एंगल ये उतना एंगल ये, सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। ये 4, ये 12, ये 3, इसका 3 गुना, तो इसका 3 गुना उधर बनेगा, कितना होगा, ये थीटा, ये थीटा, 9। तो ये हो गया 9, ये हो गया 18, और यहां से यहां तक कितना था, 9। मतलब अप टू द स्केल नहीं ड्रॉ कर पाए हैं। तो इतना दूर में अगर कोई पर्सन चल रहा है यहां से यहां तक, तभी उसको इमेज दिखेगा, उसके बियॉन्ड नहीं दिखेगा, उसके पहले नहीं दिखेगा। तो बताइए फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा, लेंथ 18 प्लस 9 प्लस 36। क्लियर है, क्लियर है, 36 सेंटीमीटर। डन। चलो, 3 क्वेश्चन हो गया। ओके, हाँ इसको याद रख सकते हो, प्रॉब्लम बनाने में काम आता है। हाँ तो कंफ्यूजिंग एक बार, एक आध बार खुद से करो तो क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं कि, और ये रिजल्ट याद रखना है, ठीक है, आ जाता है ऑब्जेक्टिव में। इसको मतलब एंगल पे नहीं आएगा, ओमेगा से आएगा, ये ओमेगा से घूम रहा है तो उसका क्या एंगुलर स्पीड होगा। मान लो इस पे हमने दोनों को दे दिया, आप बोलोगे सर दोनों चीज हो रहा है, इधर ध्यान दो। मान लो एक ऐसा है, ठीक है, ये मिरर, ये रोटेट हो रहा है ओमेगा 1 से, ऐसे, ठीक है, और ये रोटेट हो रहा है ओमेगा 2 से, मिरर। पूछा जाएगा रिफ्लेक्टेड रे का क्या रोटेशन का रेट है। नो, देखो अगर ये ओमेगा 1 से ऐसे है तो इसकी वजह से ओमेगा 1 से ऐसे होगा, इसकी वजह से होगा, उल्टा डायरेक्शन अभी लिखे थे। ये अगर ऐसे है तो ये ऐसे रोटेट होगा, और ये अगर ओमेगा 2 से है तो उसका डबल से वही डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, यानी दोनों अब सेम आ गया, तो यानी नेट इसका एंगुलर स्पीड क्या होगा, ओमेगा 1 प्लस 2 ओमेगा 2, दोनों रोटेट होगा तो उसका नेट एंगुलर स्पीड क्या होगा, ओमेगा 1 प्लस 2 ओमेगा 2। ठीक, ओके, क्लियर है इतना।